कच्ची मूंगफली लिखाई के में गरम बहुत अच्छी थी। पराठे। शायद इसीलिए उसके माँ बाप ने उसकी शिक्षा पर बहुत अच्छा ध्यान दिया था। आज भी प्रार्थना जब कॉलेज जा रही होती है तभी उसकी माँ मोहिनी उसे रोकते हुए कहती है, प्रार्थना रुक जा, खाना खाए बिना कॉलेज मत जा, वरना तो कॉलेज की कैंटीन से भी कुछ नहीं खाती और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे माँ, मुझे आपके हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। अगर आज का लेक्चर मिस कर दिया ना तो टीचर बेकार में गुस्सा करेंगे। अभी मुझे जाने दीजिए। जाने दो मोहिनी प्रार्थना को, वैसे भी कल तो उसकी छुट्टी है ना, कल तुम उसके साथ मिलकर नाश्ता बनाना। अब प्रार्थना को पढ़ाई के साथ साथ घर के गुण भी सीख लेने चाहिए। प्रार्थना शादी के लायक हो गई है। ये सुनकर प्रार्थना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। और पापा, आप मेरी शादी की बात क्यों कर रहे हो? अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूंगी और हो सका तो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करूंगी। मेरा शादी का कोई भी इरादा नहीं है। अच्छा, अभी तुझे देरी हो रही थी, अभी तू इन सब बातों में लग गई। चल अभी फिलहाल अपने कॉलेज जा, कल की कल देखेंगे। प्रार्थना कॉलेज चली जाती है। अगले दिन उसकी छुट्टी होती है। उसकी माँ उसे साथ में नाश्ता बनाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। अब मोहिनी अकेले ही गुस्से में रसोई में खाना बना रही थी और खुद से कहती थी, इस लड़की को कुछ भी समझाना बिल्कुल बेकार है। कितनी बार बोला है कि रसोई के काम भी सीख ले, कल को ये डिग्री रसोई में काम नहीं आएगी। मोहिनी इसी तरह गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बनाती है और उसके बाद थोड़ी देर में गिरधारी और अपने लिए नाश्ता लगा लेती है। गिरधारी जब प्रार्थना को नाश्ते के टेबल पर नहीं देखता तो पूछता है, ये क्या, तुम्हारी लाडली बेटी कहाँ है? वो नाश्ता करने नहीं आई क्या? और आज तो नाश्ता भी उसी को बनाना था। हाँ जी, जैसे आपने बोला और उसने नाश्ता बना लिया। वो हमारी कोई बात सुनती है क्या जो आपकी बात सुनेगी? अपने कमरे में सो रही है और रात को मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके सोई थी कि सुबह उठाना मत। तुम फिक्र मत करो मोहिनी, एक ना एक दिन वो सारे काम खुद सीख जाएगी। कैसे फिक्र ना करो, आखिर घर की लड़की है। ससुराल में जाकर अगर रसोई नहीं संभाल पाएगी तो बेकार में हमें सुनने को मिलेगा। आप जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करिए। मोहिनी की बात गिरधारी को ठीक लगती है और उसके बाद वो उसके लिए रिश्ते देखने लगता है। एक दिन गिरधारी को एक पवन नाम के लड़के का रिश्ता मिलता है, जिसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उनके घर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब प्रार्थना कॉलेज से घर आती है तो गिरधारी उसे वो तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं, जानता हूँ प्रार्थना बेटा कि अभी तुम शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया है। मैं नहीं जानता आगे जाकर हमें ऐसा अच्छा रिश्ता मिलेगा या नहीं। तुम एक बार तस्वीर तो देख लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं होगा तो मैं मना कर दूंगा। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है और बस 2 बेटे हैं। ललिता जी ने अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हें पसंद किया है। प्रार्थना ने तस्वीर उठाकर देखी और उसे पवन बहुत पसंद आया। वो शर्मा कर अंदर चली गई। मोहिनी और गिरधारी को भी उसके शर्माने के अंदाज से समझ में आ गया कि उसे लड़का पसंद है। अचानक से इस प्रैक्टिकल लड़की को पवन की तस्वीर देखते ही वो पसंद आ गया। गिरधारी और मोहिनी ने बिना देर करते हुए पवन और प्रार्थना का रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों की सगाई हो गई और शादी में अभी 1 महीना बाकी था। एक दिन मोहिनी प्रार्थना के कमरे में आई और बोली, प्रार्थना, घर का काम सीख ले बेटा, कल को अगर ससुराल जाएगी तो तेरी सास तुझे ताने देगी। वैसे तो मैंने सुना है ललिता जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता और न जाने उनकी बड़ी बहू का स्वभाव कैसा होगा। आजकल तो लोग YouTube देखकर ऑपरेशन करना सीख लेते हैं। खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है। फिक्र मत करो माँ, पवन जी जिम जाते हैं, मेरी उनसे अक्सर फोन पर बातें होती है। वो तो उबला हुआ खाना ही खाते होंगे और बाकी बच्चे लोगों के लिए भी खाना बना ही दूंगी, या फिर अपनी जिठानी को बोल दूंगी बाकी लोगों के लिए वो बना दे। ठीक है भाई, तुझे जो करना है कर, लेकिन अगर तेरे ससुराल से तेरी रसोई के काम को लेकर शिकायत आई ना तो मैं एक बात नहीं सुनूंगी, अभी बता रही हूँ। ये बोलकर मोहिनी प्रार्थना के कमरे से चली जाती है। प्रार्थना फिर से पवन से फोन पर बातें करने लगती है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। पवन और प्रार्थना की शादी हो जाती है। आज प्रार्थना की रसोई में पहली रसोई की रस्म थी। वो अकेले रसोई में खड़ी हुई थी कि तभी रसोई में उसकी सास ललिता आती है और कहती है, प्रार्थना बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। वैसे तो तू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो मैं जानती हूँ तेरी माँ ने तेरी परवरिश में और तुझे घर का काम सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। आज तो हम सबके लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना दे बेटा। ये सुनकर प्रार्थना घबरा जाती है और हकलाती हुए कहती है, जी माँ जी, मैं सब कुछ कर लूंगी। आप बस मेरे पास खड़ी हो जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे देखेंगी, मुझे चीजें बताती रहेंगी, तो जैसे इस घर में मतलब खाना बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही खाना बना पाऊंगी।
प्रार्थना अपनी सास को ये बोलती है और ललिता भी यही सोचती है कि उसकी बहू कितनी अच्छी है, जो कि उसे अपने पास खड़े रखना चाहती है। वहीं प्रार्थना अपने मन में बोली, सही है, अगर मेरी सास मेरे पास खड़ी रही तो जो जो मैं गलती करूंगी वो मुझे बताती रहेगी, उसके बाद में कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। अब प्रार्थना कटहल उठाती है क्योंकि उसकी सास ने उसे बताया कि पवन को कटहल बहुत पसंद है। उसके बाद वो घिसने वाली मशीन से कटहल को घिसने की कोशिश करने लगती है। उसे ये करते देखकर ललिता कहती है, ये क्या कर रही है बहू? इस घिसने वाली मशीन से कटहल थोड़ी ना घिसा जाता है। कटहल तो चाकू से काटा जाता है और सबसे पहले उस पर तेल लगाया जाता है ताकि वो थोड़ा ठीक हो जाए। अरे माँ जी, माफ करना, मैं बस थोड़ी सी घबरा गई थी। घर में नई नई आई हूँ ना, इसलिए डर लग रहा था। एक काम कर बहू, तू ये कटहल छोड़ दे, ये कटहल मैं काट कर दे देती हूँ, तो इतने में ये उबले हुए आलू छिल दे। प्रार्थना उबले हुए आलू को चाकू से छिलने लगती है। ये देखकर ललिता फिर से उसे टोकती है और कहती है, बहू ये क्या कर रही है? उबले हुए आलू है, हाथ से छिल ले। चाकू से क्यों छिल रही है? हाथ से छिल बेटा। अब प्रार्थना आलू छिलने लगती है। ललिता देरी होने की वजह से खुद ही पूरी, खीर, सब्जी सब कुछ बनाकर तैयार कर देती है। तब तक प्रार्थना के आलू छिले ही नहीं थे। शायद तो कुछ ज्यादा ही घबरा रही है आज। एक काम कर, ये आलू हम कल खा लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता तू आज ये आलू छिल पाएगी। मैं कटहल की सब्जी, रोटी, खीर और पूरी बनाकर तैयार करती हूँ, तो बस ये बाहर लेकर जा और सबको बोल कि तूने बनाया है। माँ जी, मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ ना, इसलिए शायद मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। अब चलिए ना, मैं सारा खाना बाहर लेकर आती हूँ। अब प्रार्थना भी उन आधे उबले हुए आलू को फ्रिज में रख देती है। तभी वहां पर उसकी जेठानी कुसुम आकर कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो माँ जी ने सारा खाना बना दिया। उन्होंने मुझे आपको ये बोलने के लिए भेजा है कि आप कपड़े बदल कर आ जाना, वरना सब लोगों को लगेगा हमने आपको ढंग से तैयार भी नहीं होने दिया। भाभी, मैं तो सारा खाना खुद बनाना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने बोला कि उनका खाना बनाने का मन है, और वैसे भी मैं इस घर में नई हूँ ना, आगे जाकर तो खाना मुझे ही बनाना है। हाँ, तुम्हारी माँ ने बताया था तुम्हें सब कुछ बनाना आता है। चलो कोई बात नहीं, कल से तुम खाना बना लेना। उसके बाद ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं। ललिता ही पूरे घर में खाना बना रही थी, और जब ललिता खाना नहीं बनाती तो कुसुम खाना बनाया करती, और उसे ऐसा लगा था कि प्रार्थना को घर के अंदर एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। एक दिन पवन की छुट्टी थी और ललिता दोनों से कहती है, पवन बेटा, आज तेरी छुट्टी है तो प्रार्थना बहू को लेकर सब्जी मार्केट चला जा। इसी बहाने उसे भी सब्जी के बारे में पता चलेगा कि हमारे घर में कौन सी सब्जी खाई जाती है और कौन सी नहीं। हाँ, क्यों नहीं माँ, मैं प्रार्थना को लेकर सब्जी बाजार चला जाता हूँ, और वैसे भी ये बोल रही थी कि इसे रात को सोने के लिए नाइट ड्रेस चाहिए, तो वो भी ले आएंगे। अब पवन प्रार्थना के साथ सब्जी बाजार जाता है। प्रार्थना पहली बार सब्जी बाजार गई थी, क्योंकि मायके में उसका काम सिर्फ कॉलेज जाना और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना था। सब्जी बाजार देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान थी। हर कोई सब्जी का दाम बताते हुए सब्जी का नाम लेकर चिल्ला रहा था। प्रार्थना अपने मन में कहती है, यार ऑनलाइन शॉपिंग करना कितना आसान होता है, यहाँ तो इनकी शोर की वजह से मेरे कान में दर्द हो रहा है। क्या हो गया प्रार्थना, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं पवन जी, चलिए सब्जी खरीद लेते हैं जो जो लेनी है। एक काम करो, तुम टमाटर लेकर आ जाओ, इतने में मैं आलू और प्याज खरीद लेता हूँ। हम जल्दी फ्री हो जाएंगे, और जल्दी फ्री हो गए तो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाऊंगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगा टमाटर खरीदना कौन सी बड़ी बात है, वो तो बहुत आसान काम है। वो टमाटर वाले के पास जाकर कहती है, भैया टमाटर कितनी का दिया? 40 रुपए किलो है बहन जी, कितना दूं? भैया 1 पीस दे दो। बहन जी, आधा किलो या 1 किलो लीजिए, या कम से कम पाव तो लीजिए। एक टमाटर से कितने दिन का लोगे? टमाटर वाले की बात सुनकर प्रार्थना टमाटर खरीद लेती है, और उसके बाद में वो पवन को कद्दू के ठेले पर देखती है। कद्दू वाला पवन को कद्दू दिखाता है। प्रार्थना एक कद्दू को उठाकर कहती है, पवन ये वाला कद्दू ले लेते हैं, ये दिखने में कितना ज्यादा कलरफुल है ना, कितना प्यारा लग रहा है। प्रार्थना उस कद्दू को उठाकर खरीदे हुए टमाटर के ऊपर रख देती है। कद्दू वाला हंसते हुए पवन से कहता है, भाई साहब, आपकी ये श्रीमती कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी है क्या? पवन ये बात सुनकर खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि प्रार्थना की तो तारीफ हो रही है। वो घमंड से कहता है, हाँ, ये कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ी है। क्यों भाई साहब, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ ही नहीं भाई साहब, बस ऐसे ही मन किया तो पूछ लिया। मैडम को देखकर लग रहा है मैडम बहुत ज्यादा हाई-फाई है, तभी तो कद्दू को टमाटर के ऊपर रख रही है। कद्दू वाला आगे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो तो उन दोनों का मजाक बना रहा था, और दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे।
तो वहीं कद्दू वाला अपना मुंह दबा के हंस रहा था। दरअसल वो इसलिए हंसा था क्योंकि टमाटर के ऊपर कद्दू रखने की वजह से सारे टमाटर पिचक गए थे। थोड़ी देर में प्रार्थना और पवन सब्जियां खरीद कर घर वापस आते हैं। तभी कुसुम और ललिता साथ में बैठे होते हैं। कुसुम जानबूझकर अपनी देवरानी को छेड़ते हुए कहती है, और बताइए माँ जी, क्या खाना है आज आपको? आज तो मेरी देवरानी बहुत सारी सब्जियां लेकर आई है, जो आप बोलोगे बना देगी। ललिता भी प्रार्थना की टांग खींचने की सोचती है। बहू, आज तो मेरा कच्ची मूंगफली के पराठे खाने का मन कर रहा है। सोच रही हूँ आज प्रार्थना बेटी से वही बनवा लूं। क्यों प्रार्थना, मेरे लिए कच्ची मूंगफली के पराठे बना देगी ना? उस समय वहां पर घर के सारे लोग मौजूद थे, इसलिए प्रार्थना मना नहीं कर सकती थी। वो किसी को ये नहीं बताना चाहती थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता, जबकि ये बात उसकी सास और जेठानी अच्छे से जानती थी। प्रार्थना भी नकली दिखावा करते हुए कहती है, कच्ची मूंगफली के पराठे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मैं आप लोगों के लिए कच्ची मूंगफली के पराठे बनाकर लाती हूँ। प्रार्थना रसोई में जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता वो क्या करे। अब वो दुकान पर जाकर कच्ची मूंगफली खरीद कर लाती है, क्योंकि घर में कच्ची मूंगफली नहीं थी। प्रार्थना उस मूंगफली के डिब्बे को उठाकर कहती है, तुझे बनाना कौन सा मुश्किल होगा? जैसे आलू के पराठे बनते हैं, गोभी के पराठे बनते हैं, वैसे ही तो कच्ची मूंगफली के पराठे बनते होंगे। सबसे पहले इसे अच्छे से कूट लेती हूँ। प्रार्थना पहले तो मूंगफली को कूटती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद वो उसे मिक्सी में डालकर हल्का पानी डालकर उसका एक पेस्ट बना लेती है। अब जैसे फ्रिज में तैयार आटा रखा हुआ है, उसके अंदर इसे डालकर पराठे बना देती हूँ। फिर अपने ससुराल वालों को कच्ची मूंगफली के पराठे खिलाऊंगी तो खुश हो जाएंगे। प्रार्थना ये बोलकर आटे की लोई के अंदर वो पेस्ट भरने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे बेलती है, वो कभी चकले पर चिपक जाता, कभी बेलन पर। ये 5वीं बार मैं रोटी से पराठा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बन ही नहीं रहा। गोल तो छोड़ो, त्रिकोण चकोर किसी भी आकार में नहीं आ रहा। अगर ये ले जाकर बाहर रखा तो मेरी सास मुझे आज के आज ही मेरे सामान के साथ घर से बाहर निकाल देगी। प्रार्थना ये बोलकर कई बार रोटी को बेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो तैयार ही नहीं हो रही थी। पेस्ट बहुत ज्यादा गीला था और बार बार वो चिपके जा रहा था। थोड़ी देर में प्रार्थना ने रसोई को किसी युद्ध के मैदान में बदल दिया। वहीं उसकी सास और जेठानी बहुत हंस रही होती है। थोड़ी देर में वो प्रार्थना को ज्यादा परेशान होते हुए देखकर रसोई में जाती है। क्या कर रही है? तुझे तो हमने एक राय का दाना लाने को कहा था, और तू तो यहाँ पर पहाड़ तैयार करने पर लग गई। इस तरह बनाए जाते हैं क्या मूंगफली के पराठे? कच्ची मूंगफली के पराठे इस तरह से नहीं बनते हैं। माँ जी, मैंने क्या कर दिया? मैं तो आपको कच्ची मूंगफली के पराठे बनाकर खिला रही हूँ ना, लेकिन ये पराठे बनने को तैयार ही नहीं हो रहे। आखिर मैं भी कितनी मेहनत करूँ। अरे मेरी प्यारी देवरानी, कच्ची मूंगफली के पराठे का मतलब कच्ची मूंगफली के पराठे नहीं होता, कच्ची मूंगफली के तेल के पराठे होते हैं। और कच्ची मूंगफली का तेल यही सामने इस सफेद रंग के डिब्बे में रखा हुआ है। प्रार्थना ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने मायके में कभी भी कच्ची मूंगफली के पराठे नहीं खाए थे। दरअसल उसे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, दरअसल मुझे पता ही नहीं था कच्ची मूंगफली के पराठे का मतलब होता है कच्ची मूंगफली के तेल के पराठे। और मैं यहाँ कब से इस मूंगफली में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही थी। बहू, जब से तू इस घर में आई है ना, तब से हम जानते थे कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तुझे रोज इस तरह से परेशान होते हुए देखकर आज हमने सोचा था कि आज तो तुझे सच स्वीकार करना ही होगा। माफ करना देवरानी जी, मैंने भी इस काम में माँ जी का साथ दिया, क्योंकि मैं भी आपको रोज ऐसे परेशान होते हुए, झूठ बोलते हुए नहीं देख पा रही थी। प्रार्थना को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। वो बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी सास और जेठानी से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने तो अपने घर में कभी मैगी भी नहीं बनाई। मेरी माँ ने मुझे कई बार बोला कि मैं खाना बनाना सीख लूं, लेकिन मैं हमेशा उनकी बात को टाल देती थी। और यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभालूंगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आया। ललिता को प्रार्थना की मासूमियत पर प्यार आ जाता है। वो बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है, तो क्या हो गया बहू, जब कुसुम इस घर में आई थी तभी उसे भी कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे इस घर में आने के बाद उसने भी सब सीख लिया। ऐसे ही तू भी धीरे धीरे सीख जाएगी। अगर तू हमें पहले बता देती कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, तो फिर हम तुझे खुद सिखा देते, तुझे इतना परेशान कभी नहीं होने देते। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मेरी माँ ने कहा था कि मैं आपको बता दूं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे ऐसा लगा मैं धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाऊंगी, लेकिन अब मैं सब कुछ बहुत प्यार से और मेहनत से आप लोगों से सीखूंगी।
अब ऐसा ही होता है, प्रार्थना पूरी तरह से सुधर जाती है। अब वो कभी भी ये नहीं बोला करती कि उसे खाना बनाना आता है। वहीं उसकी जेठानी कुसुम और उसकी सास ललिता उसे हमेशा खाना बनाना सिखाया करती। धीरे धीरे अब प्रार्थना बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाती है और एक दिन जब उसकी माँ और पिताजी उससे मिलने के लिए आते हैं तो वो अपने माँ और पिताजी को कच्ची मूंगफली के पराठे परोसते हुए कहती है, माँ खाओ, मैंने कच्ची मूंगफली के पराठे बनाए हैं और आपको पता है कच्ची मूंगफली के पराठे कच्ची मूंगफली के तेल के पराठे होते हैं। ये बात मुझे मेरी सास और जेठानी ने सिखाई है। वाह प्रार्थना, मुझे तुझ पर गर्व है कि तू इस परिवार के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई और जो तू बोल रही है वो चीज तो मुझे भी नहीं पता थी। सच में बहन जी, आपने मेरे बेटे को बिल्कुल बदल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से सब लोग खुशी खुशी कच्ची मूंगफली के पराठे एंजॉय करते हैं और धीरे धीरे प्रार्थना भी अब उस घर की समझदार बहू बन जाती है, जो कि रसोई में गुणी भी थी और साथ ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी भी थी। धीरे धीरे वो अपने घर वालों की परमिशन से अपना एक ऑनलाइन घर से स्टार्टअप शुरू करती है, ताकि वो अपने सपनों की उड़ान को भी कमजोर ना होने दे और घर के कामकाज में भी कोई कमी ना रखे।